नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सालों से रुकी एनर्जी को 5 मिनट में आगे चक्र तक कैसे पहुंचाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तीसरे नेत्र को कैसे 5 मिनटों में आप एक्टिव कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, क्योंकि कईयों की तो ऊर्जा ही नहीं वहां तक पहुंचती। कैसे क्या करेंगे, आपको 3-4 हम ऐसे एक विधियां बताएंगे इसमें कि इसी वीडियो में चलते चलते आप तीसरी नेत्र पे मीन्स आगे चक्र पे एक्टिवेशन को आज ही 5 मिनटों में महसूस कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी ऐसा होगा। बीच में छोड़ के जाएंगे तो ये आप अनुभव मिस कर देंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान पूर्वक और आरामदायक स्थिति में सुने। अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप छोड़ दें या जब फ्री होंगे तभी इस वीडियो को लगाएं, ताकि उस आनंद को, उस शक्ति को, उस एक्टिवेशन को आज आप महसूस कर सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, हम वीडियो आपके लिए बहुत बनाते हैं, लेकिन आप को हम कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें या शेयर कर दिया करें। इसका मोटिव क्या होता है? हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको उसका कुछ फायदा हो सके, आपके ध्यान मार्ग में आगे आप बढ़ सकें। तो आप इसे अगर शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक जरूर किया करें, ताकि आपका एक लाइक किसी व्यक्ति के पास वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा और उसका भला हो जाएगा। तो आप भी अपना योगदान दिया करें लाइक करके वीडियो को। तो चलते हैं अपने विषय पे। अब सब आपने करना क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें करनी है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल ध्यान इसी वीडियो में करेंगे और आज ही उसका अनुभव कर पाएंगे। पहले है, आप 3 बार फॉरगिवनेस करेंगे कि मैंने सभी को माफ कर दिया, और अपना एक हाथ, दायां हाथ अपने सिर को जैसे दबाते हैं, दर्द होता है दबाते हैं, उस तरह से दबाना है और कहना है कि मैंने सभी को फॉरगिव कर दिया या सभी को माफ कर दिया। 3 बार बोले आप, मैंने सभी को माफ कर दिया, मैंने सभी को माफ कर दिया। अब उसके बाद आपने रियल में ही माफ कर देना है। किसी को याद नहीं करना मैंने किससे बोला है, किसी से गलत बोला है, किसी को नहीं बोला है। आप बस सभी को माफ कर दें, इतना सोचें। और रूटीन में 2 चीजें और करें। आपने हर चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर देना है। आपको आंखों से देख पा रहे हैं, धन्यवाद। सांस ले पा रहे हैं, इस हवा का धन्यवाद। आकाश से सूर्य के आपकी किरण ले रहे हैं, उसका धन्यवाद। पेड़ों को धन्यवाद कहें। रोज कोशिश करें कम से कम 10-20 बार आप धन्यवाद करें। किसी सामान ले रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू जिसे हम बोल देते हैं। हर व्यक्ति को करके टोटल आप कोशिश करना पूरे दिन में ऐसे 20 बंदों को या वस्तुओं को या इस प्राकृतिक के नेचर को, अपने शरीर के अंगों को, अपने भाई बहन को, किसी को भी धन्यवाद करें। ये आपको इस नेचर से, इस ब्रह्मांड से जोड़ती है, इसलिए इसे ऐसा आपको कहा है। उसके बाद आपने जो भी पूरे दिन में करते हैं उसे ध्यान पूर्वक देखना है, एक तीसरा व्यक्ति बनके, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। खाना खाना है तो बहुत ध्यान पूर्वक खाना है। कैसी सब्जी है, कैसी दाल है, कैसे चावल खा रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है, महसूस करना है पूरा। ये नहीं कि फटाफट काम में लगे और फटाफट तेजी से खाना है, नहीं, आरामदायक स्थिति में खाएं। पानी पीना है तो उसको भी महसूस करके पिए। नहा रहे हैं उसको भी महसूस करते करते नहाए। कपड़े धो रही हैं गृहिणी तो उसको भी महसूस करके धोएं। हर चीज महसूस करते करते ही धोएं। जैसे आपको एक अंगूर का दाना दिया और आपने उसको मुंह में डाला और दबाया, बताया उसको खट्टा है या मीठा है या ठीक ठीक है, ऐसे ही हर चीज में आपने महसूस करना है। ये कुछ चीजें आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। अब क्या करना है, अब जो पहले 5 मिनट में आपने महसूस करना है वो कैसे करना है। फॉरगिवनेस आपने कर लिया है। अब आपने क्या करनी है, एक हम आपको ऑडियो चलाएंगे। वो आपने, उसमें एक बेल की ऐसी आवाज होगी जो आपकी पीनियल ग्रंथि को वाइब्रेट कर देगी, जिससे कि तीसरे नेत्र को खोलने में और उस ब्रह्मांड में जुड़ने में आपको काफी मदद मिलेगी, और वो आज ही हो जाएगा। तो उससे पहले आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट आपने, कम से कम 3 मिनट आपने क्या करना है, श्वास भरनी है और रोक लेनी है, छोड़ना नहीं है सांस को।
आप 10 सेकंड होल्ड कर सकें, रोक सकें उसको, 20 सेकंड रोक सकते हैं, 30 सेकंड रोक सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट रोक सकते हैं, आपकी मर्जी। सांस भरें और रोकें, जितनी देर आप सुविधा अनुसार रोक सकते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा 3 मिनट कर लें, या वीडियो के साथ साथ ही करते रहें। 3 मिनट हम इसको करवा देते हैं, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जैसे सांस भरी, अब होल्ड कर ले, रोके रखे सांस को, छोड़ना नहीं है अपने, और आगे चक्र पे ध्यान को रखें। अपने माथे पे, जहां दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी है, वहां पे ध्यान रखना है। अपने मुंह को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ नहीं उठाना, हल्का सा बस ऊपर कर लेना है, सीधे की बजाय हल्का सा ऊपर, और आगे चक्र पे ध्यान रखें। सांस को रोके रखें। अब धीरे धीरे सांस को निकालना है, धीरे धीरे छोड़ें। ऐसे ही फिर सांस भरें, फिर रोकें। आपने इसको 3 मिनट तक करना है, पहला स्टेप, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जैसे सांस भरी, अब होल्ड कर ले, रोके रखे सांस को, छोड़ना नहीं है अपने, और आगे चक्र पे ध्यान को रखें। अपने माथे पे, जहां दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी है, वहां पे ध्यान रखना है। अपने मुंह को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ नहीं उठाना, हल्का सा बस ऊपर कर लेना है, सीधे की बजाय हल्का सा ऊपर, और आगे चक्र पे ध्यान रखें। सांस को रोके रखें। अब धीरे धीरे सांस को निकालना है, धीरे धीरे छोड़ें, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जैसे सांस भरी, अब होल्ड कर ले, रोके रखे सांस को, छोड़ना नहीं है अपने, और आगे चक्र पे ध्यान को रखें। अपने माथे पे, जहां दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी है, वहां पे ध्यान रखना है। अपने मुंह को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ नहीं उठाना, हल्का सा बस ऊपर कर लेना है, सीधे की बजाय हल्का सा ऊपर, और आगे चक्र पे ध्यान रखें। सांस को रोके रखें। अब धीरे धीरे सांस को निकालना है, धीरे धीरे छोड़ें। उसके बाद आपने पूरा शांत होकर बैठ जाना है। अलग अलग तरह की ध्वनियां बजेंगी, घंटियां बजेंगी, उसको आपने आगे चक्र पे ही सुनना है। इसी से ही पीनियल ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी। अब पूरा शांत होकर बैठ जाएं। अब सुने आवाज को।
अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब चेक करिए आपकी ऊर्जा क्या आगे चक्र पे कुछ वाइब्रेट, खिंचाव, गुदगुदी कुछ भी आपको महसूस हो रहा है? आपके सहस्त्रार पे भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन हो सकती है, कुछ ठंडा निकलना, कुछ गर्म निकलना, कुछ गुदगुदी होना, ऐसी चीजें आपके महसूस होंगी। तो इसका मतलब है आपकी जो थर्ड आई पे आज एनर्जी एक्टिवेट हुई है इस वीडियो से। अब इसे आप रोज भी कर सकते हैं इसी प्रोसेस को। कम से कम इसे 90 दिन करना होता है, तब जाके आपकी जो तीसरी नेत्र है पूरी एक एक परत मेल्ट होती है। जो 5 परतें होती हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होते होते 90 दिन का प्रोसेस लग जाता है और फिर आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। और भी हमने तीसरे नेत्र में वीडियो डाली हुई है, वो देख लें। और आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। तो ब्लॉगस्पॉट में जो साइट है उसमें जाके आप जरूर 10 मिनट सभी के प्रश्नों के उत्तर पढ़ा करें। उससे आपको भी जानकारी बढ़ेगी और आप भी ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है थर्ड आई खुलते ही कैसा दिखेगा ये सूक्ष्म जगत। इसके क्या रूल्स हैं, कैसे आपको फॉलो करने हैं, कैसे इनसे बचना है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए आपको पहले से ही सचेत होना पड़ेगा ताकि कोई भी आपको सूक्ष्म जगत नुकसान भी ना पहुंचा सके। तो कैसे है, क्या वो जानते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप भी अगर थर्ड आई पे जागृत कर रहे हैं तो आपको ये बातों का पता होना बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जैसे हमने बताया हुआ है कि आप तीसरे नेत्र पे ध्यान करते रहते हैं, तो पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत पे जाते जाते आपको कुछ प्रकाश दिखना, ब्लू कलर दिखना या वॉयलेट कलर दिखना शुरू हो जाता है और उसके बाद आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो दिव्य दृष्टि जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आंखें बंद करके व्यक्ति देखता है किसी दूसरे के बारे में या भविष्य के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, और एक होता है वो आंखें खोल कर देखता है। तो दो तरह की दिव्य दृष्टियाँ होती हैं। कईयों को आंखें बंद करके दिखता है और कईयों भाव जिसे हम ध्यान दृष्टि बोल देते हैं, उनको ध्यान की दृष्टि से दिखता है। और कई व्यक्तियों को खुली आंखों से दिखाई देता है, तो उसे हम खुली आंखों से वो भी दिव्य दृष्टि बोल देते हैं। जब आपके यहाँ से मणिपुर चक्र तक आपकी ऊर्जा आ जाती है तब आपकी दिव्यता शुरू हो जाती है। दिव्य शक्तियों से, दिव्यता के साथ आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है मणिपुर चक्र पे ऊर्जा पहुँचने के बाद। जैसे ही हृदय चक्र के पास ये ऊर्जा पहुँचती है तो आपको इंट्यूशंस आने लगते हैं कि ध्यान, कुछ ज्ञान की बातें पता लगने लगेगी, अपने आप करने लगोगे, जबकि आपने किसी से कुछ सीखा नहीं था या पढ़ा नहीं था या सुना नहीं था, वो अपने आप करने लगेंगे। आपको खुद लगेगा ये मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, तो अंदर से ही वो ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, इंट्यूशंस आएंगे, आप खुद ही कर लेंगे। और पूर्व आभास मतलब होगा आपको कुछ चीज़ों का कि ये घटना घटने वाली है, ऐसा हो सकता है। ये चीज़ें आपके साथ पहले ही आपको इस तरह की भविष्यवाणियाँ अपने आंतरिक तौर पे होने लगेंगी। किसी के फ़ोन आने का पता लग जाना या कोई रिश्तेदार आपके घर आ रहा है, आपको पहले ही इंट्यूशन हो जानी कि शायद ये हमारे घर आ रहा है। तो इस तरह से ये इंट्यूशंस आने लगती हैं। तो जब मणिपुर चक्र को से आपके हर हार्ट चक्र को क्रॉस करती है ऊर्जा मीन्स विशुद्धि पे, जब विशुद्धि चक्र पे आपकी ऊर्जा पहुंच जाती है तब वहाँ पे कई साधक बोलते हैं कि उनके हृदय चक्र से या विशुद्धि चक्र तक ऊर्जा आती है और वापस नीचे गिर जाती है। फिर दोबारा वो ध्यान साधनाएं करते हैं, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे चली जाती है। तो ऐसे में उसके उस चक्र पे ब्लॉकेज ज़्यादा होने के कारण ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर उनका हृदय चक्र, जैसे कई व्यक्ति बहुत कठोर होते हैं, जब उनके भीतर प्रेम, उदारता, करुणा आ जाती है तब वो चक्र साफ होने लगता है और फिर वो चक्र को पार करती है कुंडलिनी शक्ति। अगर उसके बाद जब विशुद्धि चक्र पे आता है तो ये कम्युनिकेशन स्किल का होता है। अगर आप मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं तब तो ठीक है, या मौन रहते हैं। लेकिन कई व्यक्ति किसी को गलत बोलते हैं, अपशब्द बोल देते हैं या गंदी बातें करने लग जाते हैं, तो या किसी की निंदा चुगली करने लगते हैं, ऐसे में वो चक्र खराब होने लगता है। तभी कईयों को खराश रहती है या किसी को थायराइड हो जाता है, इस तरह की समस्याएं फिर वो आने लगती हैं। तो इसे शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, तभी नहीं तो यहाँ से ऊर्जा फिर नीचे गिर जाएगी। तो ये ध्यान रहे, दो चक्रों के पे सभी की ऊर्जा ज़्यादातर आती है और यहीं से नीचे गिर जाती है। तो हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र का आपने खास करके ध्यान रखना है। और जब आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक होगी तो समझिए आपका जो आगे चक्र है वो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। आगे चक्र पे स्पंदन शुरू हो जाता है, आगे चक्र पे खिंचाव, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा के एक दो लाइनें ऐसी होती हैं, धागे जो ऊपर जाते हैं कुंडलिनी के, उसको मूवमेंट करवा देते हैं, वाइब्रेट करवा देते हैं। तो थर्ड आई में कुछ अपने आप स्पंदन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये विशुद्धि चक्र से जब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो वो उस चक्र को छेड़ती है, और जब वो चक्र पे ऊर्जा पहुंच जाती है तब वो अपने आप जागृत होने लगता है। तो जैसे हमने बताया है वो परतें एक एक करके मेल्ट होती हैं। तो पहले तो कईयों को यहाँ पे ब्लू कलर दिखता है, कईयों को वायलेट कलर दिखता है, कईयों को प्रकाश दिखता है, और उसके बाद वो और देखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे
ऐसा होता है उनकी उनकी आँख खुलनी शुरू हो जाती है और उन्हें दिखना शुरू हो जाता है। कईयों को आँखें खोल कर दिखेगा, कईयों को बंद करके। लेकिन इस स्थिति में कईयों को सिर दर्द भी होने लगता है, तो घबराएं नहीं, कुछ प्राणायाम करें, तो भ्रामरी करें, इस तरह से उनका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, कईयों को देवी देवता दिखते हैं, वो ठीक है। कईयों को भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं, कईयों का गला कटा हुआ शरीर दिखता है, कईयों को आग लगी हुई, किसी का कुछ शरीर, किसी के सींग निकले हुए, अलग अलग प्रेत भी दिखने लग जाते हैं। उस स्थिति में वो साधक डर जाते हैं। अब क्या करें, वो या तो छोड़ देते हैं या कई दवाइयाँ लेने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया मुझे। और कई बार तो ऐसा होगा कि वो कहीं जा रहे होते हैं, उनके आगे पीछे बार बार इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं पॉजिटिव की ओर खिंचती हैं ताकि वो हमें शायद मुक्ति दे दे, इसलिए वो आपकी तरफ बढ़ती हैं। तो अगर आपने अपने आप को लॉक करके रखा हुआ है, मीन्स कवच लगाया हुआ है, फिर तो वो आप तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तक तभी कहते हैं जाप जरूर करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, या जो आपको दूसरा जाप बताया निर्वाणा जाप करें, ताकि आपकी जो 12 लेयर वो स्ट्रोंग हो जाए और कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ना पाए। नहीं तो वो आपको छूती हैं और आपकी ऊर्जा खींच लेती हैं। आपका जो ओरा आपने बनाया हुआ होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रहे, आप अपने ओरा को मजबूत कर लें इन मंत्रों के द्वारा। दोनों का आप जाप जरूर रोज किया करें और बंधन जरूर लिया करें। अब नेगेटिविटी जो देवी देवता तो ठीक है आ रहे हैं, लेकिन भूत प्रेत जब आने लगते हैं तब आप डिस्टर्बेंस होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है आप चला रहे होते हैं, जैसे फिल्म की स्क्रीन आगे से निकलती है, इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सामने से निकलती हैं और वो ऐसा लगेगा कि कोई सामने आ गया, ब्रेक भी मार दोगे और जबकि सामने कोई नहीं होगा। इस तरह की कुछ इल्यूजन आने लग जाएंगे। तब आपने यही कहना है, जिस भी आप ईष्ट को मानते हैं उनको आपने यही कहना है कि जब मैं देखना चाहूँ तब ही देखूँ, अन्यथा मेरी दृष्टि तब तक बंद रहे, तब तक मैं कुछ नहीं देख सकता। तभी कई आपने देखा होगा कई ऐसे भी बाबा लोग हैं, साधु लोग हैं, जो दिव्य आपके आपके जाते ही आपके उनके सामने उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। वो इसी वजह से बताते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपके दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम आपके कमेंट के उत्तर अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, उनके उत्तर आत्मा से परमात्मा का सफ़र.blogspot.com। तो उस ब्लॉग में आप जाके अपने सभी कोशिश करें, जितने भी साधक हैं उसमें एक बार रोज़ 10 मिनट जाके सारे प्रश्नों के उत्तर पढ़ लिया करें, क्योंकि वो जो भी साधक हैं उन्हीं के प्रश्न हैं और वो प्रश्न आपको भी आ सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी होगी तो आपके लिए बेस्ट है। तो आप उसे ज़रूर, प्रत्येक साधक 10 मिनट ज़रूर निकाला करें और वहाँ पे उस वेबसाइट में जाके, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और अपने जो है अपना स्क्रीन पे भी आपके आ रहा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि और भी व्यक्तियों का भला हो सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।